आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि मेटा 5 को एक्सप्लोर करेंगे और साथ एक्सनेक्स के ऊपर जो है अकाउंट वगैरह क्रिएट करके और एक्सनेक्स का अकाउंट जो है वो हम अपना मेटा 5 ट्रेडर के साथ अटैच करेंगे। तो यार सिंपल, कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम लेक्चर 2 के अंदर ही हैं। पहले हमने किस चीज़ को एक्सप्लोर किया था, बाइनांस को किया था। बाइनांस के अंदर लिमिट ऑर्डर, TP/SL, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमने उसको क्या किया था, एक्सप्लोर किया था। तो आज है हम इसी के लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम फॉरेक्स की चीज़ों को हम डिस्कवर करें, क्योंकि हमें पता है कि हम क्रिप्टो और फॉरेक्स पूरा कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो के लिए तो आपको बाइनांस की ज़रूरत है। बाइनांस की मैंने आपको क्या कर दिया, सारी डिटेल जो है वो एक्सप्लोर कर दिया। मतलब मैक्सी हो गया या वो बाइनांस के रिलेटेड, मतलब क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी आप एक्सचेंज के ऊपर अपना ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो सेम एज इट इज़ वैसे ही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसको डिस्कवर करता हूँ। तो चलें मिलकर डिस्कवर करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक मेटा ट्रेडर 5 के नाम से ऐप आपने गूगल प्ले स्टोर से कर लेनी है। अगर आपके पास आईफोन है तो आपने एंड्रॉइड स्टोर से आपने कर लेनी है। तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने उसको एक दफ़ा ऑन करना है, तो उसका कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये और ये इस तरह का आ रहा होगा, अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने सब एक्सनेक्स की ऐप को इंस्टॉल करना है। एक्सनेक्स बिल्कुल साथ पड़ी हुई है, ये आप स्पेलिंग भी नोट डाउन कर सकते हैं, लोगो भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने वही बात, प्ले स्टोर, अगर एंड्रॉइड है, अगर आईफोन है तो एप्पल स्टोर के ऊपर जाके आपने क्या करना है, एक्सनेक्स सर्च करना है और आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो सिंपल प्रोसेस है इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने का, जिस तरह आप सिंपल फेसबुक, गूगल या कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं कहीं पे भी। मतलब कि आपने अपना ईमेल, फ़ोन नंबर डाल के आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, पासवर्ड वगैरह लगा के। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो डिटेल वो आपसे मांगे वो आपने क्या कर देनी है, फुलफिल कर देनी है। मतलब कि आपका नेम, आपकी डिटेल्स वगैरह मांग रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मेल, जेंडर वगैरह, ETC, वो आपने क्या कर देना, फिलअप कर देना। तो जैसे ही वो फिलअप हो जाए तो आपने क्या कर लेना है कि आपका वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर अगर आपने वेरीफाई करना तो वेरीफाई के सेक्शन में जाके आपने क्या करना है कि अपने CNSE फ्रंट एंड बैक को स्कैन करना, तो वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी विद इन 1 आवर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मेटा ट्रेडर 5 को एक्सनेक्स के साथ आपने क्या कर देना, अटैच कर देना। वैसे एक्सनेक्स के ऊपर खुद भी ट्रेड होती है, लेकिन आपने क्या करना है कि मेटा 5 के साथ करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा फैसिलिटेट करता है TP/SL लगाने में, पोजीशन क्लोज ओपन करने में। तो ये ज़्यादा आपके पास क्या है, बेहतर ऑप्शन है। तो नहीं तो अगर आप सिंपल एक्सनेक्स के ऊपर भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा एक्सनेक्स को डिस्कवर करेंगे और सेकेंडली हम इसको मेटा 5 के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस समझ आ गई, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने जो जो सिंपल प्रोसेसिंग होती है आपने करके आपने आ जाना है। अब जब प्रोसेसिंग कर लेंगे तो आपकी जो अकाउंट की डिटेल है वो ऐसी होगी, आपका अकाउंट ऐसा होगा। ये मैंने आपको ओपन किया, आपका अकाउंट भी सेम एज इट इज़ आ रहा होगा, सामने आ रहा होगा नो एक्टिव अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड और ये सारा कुछ, यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह देखिए, पर्सनल डिटेल वगैरह सारा कुछ क्या वेरीफाइड है। तो मैं अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपन अकाउंट। ठीक है, ओपन अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे रियल अकाउंट के ऊपर भी कर सकते हैं और डेमो अकाउंट के ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों अकाउंट आपके ओपन हो जाएंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, डेमो अकाउंट क्रिएट करता हूँ और डेमो अकाउंट को भी ही आपको मैं मेटा 5 के साथ अटैच करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही डेमो होगा वैसे ही सेम एज इट इज़ आपका क्या होगा, रियल होगा। तो मैं डेमो पे क्लिक कर रहा हूँ, डेमो के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे से क्या पूछ रहा है, डिटेल आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, प्रो यूज़ करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप स्टैंडर्ड करें। आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है करेंसी क्या है। तो जाहिर सी बात है करेंसी क्या है, USD के अंदर है। ठीक है, वो अब आप मेरे से पूछ रहा है कि अपना कोई कस्टम नेम ऐड करो, तो मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर कर रहा हूँ, साकिब। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नेम एंटर कर दिया। प्लेटफॉर्म कौन सा है, मेटा 5 का। लेवरेज आपसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लेवरेज मैक्सिमम यहाँ से चूज़ करूँगा 1:2000। ठीक है, आप भी मैक्सिमम जो है 1:2000 की ही लेवरेज यूज़ कीजिएगा। मतलब लेवरेज का आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि जिसके अंदर आपको कंपनी क्या करती है कि लेवरेज प्रोवाइड करती है, यानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उधार प्रोवाइड करती है। खैर, आपने लेवरेज 1:2000 तक कर लेनी है। अब फिर आपने इसको क्या करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट करना है, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड होगा और आप उसको क्या कर सकते हो, फर्दर यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। अब ये जो है मेरे पास क्या बन चुका है, डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ये जो डेमो अकाउंट क्रिएट हुआ है इसकी डिटेल मेरे पास आ गई। ऊपर मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, साथ नीचे लिखा हुआ अकाउंट डेमो है, कौन सी टाइप थी, देखिए स्टैंडर्ड थी, और आगे अकाउंट ID आ रही है। तो आपने सिंपल क्या करना है, 3 बार्स के ऊपर क्लिक करना। एंड्रॉइड के अगर नहीं है तो यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास आईफोन है तो यहाँ पे थोड़ी सी जो इसका इंटरफेरेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आपने चेक कर लेना। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने क्या करना है कि ये लॉगिन डिटेल्स हैं।
ठीक है। लॉगिन डिटेल्स को आपने क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। सबसे पहले आपने क्या करना, सर्वर आप देखें एक्सनेक्स MT5 ट्रायल है, ठीक है। आपने क्या कर लेना, इसको कॉपी कर लेना और कॉपी करके आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। आपने यहाँ पे क्या करना, न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है एक्सनेक्स MT5 ट्रायल। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाके VPN कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा VPN जो है कनेक्ट हो गया। तो अब मैं आके अगेन इसको सर्च करता हूँ। देखें अब मैंने जैसे ही सर्च किया तो मेरे पास ये आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्वर एक्सनेक्स MT5 ट्रायल 5, ठीक है। ट्रायल 5 नहीं, मेरा सिंपल ट्रायल था। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एक्सनेक्स MT5 ट्रायल और एंटर लॉगिन करता हूँ डिटेल्स, ठीक है। लॉगिन क्या था मेरा, ये था। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। ये लॉगिन आ रहा है, ये जहाँ से हमने एक्सनेक्स MT5 का सर्वर कॉपी किया था, सेटिंग में जाके वहीं पे लॉगिन आ रहा है। और पासवर्ड जो सा वो जो अभी मैंने लगाया था यहाँ पे एंटर होने के लिए। और ये देखिए मेरा क्या जो है अकाउंट यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे डिटेल चेक करूँ, देखिए मेरा नेम आ रहा है एक्सनेक्स वगैरह पे आता हूँ एक्सनेक्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ भी डिपॉजिट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1000 को मैंने डिपॉजिट किया। जैसे डिपॉजिट किया, क्योंकि डेमो है तो ये डिपॉजिट हो गया। अगर रियल होगा तो रियल में भी आप ऐसे ही डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने बाइनांस से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे $1000 कर लिया। तो अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं अकाउंट साइज़। ये देखिए अकाउंट साइज़ मेरे पास क्या आ रहा है, $1000, ठीक है। और मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहूँगी, मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो मैं यहाँ पे क्या करके दिखाता हूँ आपको, ट्रेड ओपन करके दिखाता हूँ कि अकाउंट वर्किंग में है या नहीं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 के लॉट के साथ सेल करता हूँ और ये देखें ये मैंने सेल किया। तो मेरा अकाउंट जो है वर्किंग में, देखिए सेल की ट्रेड लग चुकी है। और ये चेक करें -$17 के अंदर चल रही है, -$22 के अंदर। मैंने सिर्फ एग्जीक्यूशन चेक करवाई, देखें यहाँ पे भी वो चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये ट्रेड चल रही है और ये मुझे यहाँ पे बता रहा है $26, $27, $30 आपके पास क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है। तो मैं यहाँ से अगर कट करना चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन अब हमने MT5 को यूज़ करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही चीज़ों को यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने किया क्लोज ऑल पोजीशंस, तो ये मेरी पोजीशन हो चुकी है क्लोज। तो इतना सा प्रोसेस था MT5 को कनेक्ट करने का, एक्सनेक्स को कनेक्ट करने का। सिंपल मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, हमने एक्सनेक्स के साथ इसका कनेक्शन भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको यूज़ करके देखते हैं, मतलब जिस तरह हमने उसको एक्सप्लोर किया था कि TP SL कैसे लगाते हैं। तो ये बहुत ईजी है, इसके अंदर ड्रिलिंग करके आप लगा सकते हैं विद फिंगर और ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ आपके पास आ रहा होता है। मतलब कितना TP है, कितना TP आपको मिलेगा, यानी कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ। सबसे पहले आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है M1। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पास चार्ट जो ओपन है वो M1, यानी M1 मीन्स कि 1 मिनट का चार्ट ओपन है। अब ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो आईफोन के ऊपर कर रहा हूँ, तो इसका जो इंटरफेरेंस है, मतलब जो सामने चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो सकती हैं। कि अगर M1 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ तो मे बी एंड्रॉइड के अंदर राइट साइड पे हो या मिडल में हो, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप M1 से ले M1 पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आ जाएंगे जिनके ऊपर आपने शिफ्ट करना है। देखिए मैंने किया M5 के ऊपर, H1 के ऊपर, तो सिंपल मैं अगेन M1 के ऊपर ही ले आया हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट जो उसके बाद ये चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे आपके पास ये कर्सर वगैरह आ रहा है, ठीक है। सेकंड, अगर आपने इंडिकेटर वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे अगर आपने कोई ड्राइंग वगैरह टूल लगाना है, मतलब ट्रेंड लाइन या वर्टिकल लाइन या कुछ एंगल वगैरह कुछ भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो थर्ड, मतलब फर्स्ट हो गया जहाँ पे टाइम आ रहा है, मिडल में वो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं। और जो राइट साइड के ऊपर यानी थर्ड नंबर पे चीज़ आ रही है, वहाँ पे 2 हैं। एक तो हमारे पास वॉच आ रही है। वॉच का मीन्स ये है कि आप अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, मतलब कि अभी मैंने वॉच के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आ रहा है बाय लिमिट 1 को आप अभी इग्नोर करेंगे, बेसिकली 1 लॉट है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। लॉट वाला टॉपिक एक और है जिसके अंदर मैं डिटेल में लॉट्स को डिस्कस करूँगा, और जो उसकी डिस्कस करने के बाद जो वीडियो अपलोड की जाएगी, क्योंकि वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर होगी, और उसका मैं जो लिंक है वो इसके साथ अटैच कर दूंगा कि अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो आप क्या करें कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं और सिंपल वहाँ पे उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और वीडियो आपके पास हो, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये आ गया कि जब मैंने वॉच के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, लिमिट ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ कि 33.20 के ऊपर बाय करना, तो मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लोज करता हूँ। तो मैं नीचे लेके आ रहा हूँ इसको, बाय लिमिट को क्लिक करके, मैं बाय लिमिट को क्लिक करके नीचे लेके आ रहा हूँ। तो 33.20 तक मैं ला के क्या कर दूँगा, इसको छोड़ दूँगा। तो वो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली ये बन रहा है।
अब मैंने यहाँ पे ला के क्या कर देना, इसको छोड़ दिया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो TPSL के साथ जो मेरे पास एग्जीक्यूशन वाला एरो आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मुझे आपको बता रहा है कि अच्छा जी ये आपकी प्राइस है, ये आपकी लॉट है। ऊपर आ रहा है जी गोल्ड का जो है वो आपके पास क्या चार्ट है। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे TPSL लगाना है जो कि आपका ट्रेडिंग व्यू पे जारी सी बात है आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप लॉन्ग शॉर्ट टूल लगाते हैं तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और TP आ जाता है। तो जो भी TP आता है, फॉर एग्जांपल 30 मतलब 3330 मेरा TP है, तो मैं उसको सेट कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस है, मैं उसको सेट कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पे कहता हूँ कि 3310 मेरा क्या है स्टॉप लॉस है, और 3329 मेरा जो है वो क्या है TP है। मैं इसको ऐसे भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पे भी। अदरवाइज मैं अगर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो भी काम चल जाएगा। मैं इसको बाद में जाके क्या कर सकता हूँ। अब ये मेरा क्या हो चुका है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड में जाऊँ तो ये देखें मेरा क्या आ रहा है कि XAU USD के ऊपर क्या हो चुकी है, बाय लिमिट आपकी सेट हो चुकी है। जैसे ही 3320 के ऊपर मार्केट आएगी, आपका ऑटोमेटिकली ये ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप मार्केट में है नहीं है, XNEX बंद है, फ़ोन बंद है, MT5 बंद है, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी। मतलब कि इसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, फुलफिल कर देगा। अब ये चीज़ माइंड में रखें कि जो भी आपके TPSL होते हैं वो आपके क्या हो जाते होते हैं कि वो आपके ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते होते हैं। अब अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसके अंदर TPSL लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बाद में भी लगा सकते हैं। और आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आपकी कोई रनिंग ट्रेड चल रही है या आपके पास जो पेंडिंग ऑर्डर है, मेरा पेंडिंग ऑर्डर ये आ रहा है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये TPSL का ऑप्शन आ रहा है कि मैंने यहाँ पे बाई की ट्रेड लगानी है और मेरा TP फॉर एग्जांपल अगर ये है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ TP 3334 के ऊपर। तो मेरा ये TP अगर हिट हुआ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है TP के साथ लिखा है 1367, मतलब कि $1367 का मुझे प्रॉफिट होगा अगर मेरा यहाँ पे TP हिट हो जाएगा। अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं स्टॉप लॉस पे भी क्लिक करूँगा। अगर मुझे नहीं लगाना तो मैं वहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, बल्कि एरो पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट मूव ऑन हो जाऊँगा। लेकिन मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है तो मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास स्टॉप लॉस का पॉइंट आ गया। अब स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो होगा 3315 के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही 3315 के ऊपर आएगा तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि स्टॉप लॉस कितना है 511, मतलब कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे $511 क्या होगा, लॉस होगा। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर मेरा सेटअप ठीक है तो मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लॉन्ग टूल लगाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा सेटअप बन रहा है, एंट्री ये है, TP ये SL आपने मॉडिफाई कर दिया, तो आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करना है और आपने क्या कर देना है, इसको मॉडिफाई कर देना। देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट, एक आ रहा है मॉडिफाई। जैसे ही मॉडिफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप कर सकते हैं। एक तरीका था ये कि आप उसको मैनुअली जाके फिंगर के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग कर सकते हैं। दूसरा ये था कि आप जो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से एंटर कर सकते हैं। ये तो हो गया जी बाय लिमिट लगाने का तरीका। अगर आपने सेल लिमिट लगानी है तो आप बाय हमेशा नीचे से होता है, सेल ऊपर से होता है। तो इसी कर्सर को अगर आप ऊपर ले आओगे तो ये क्या लग जाएगी, सेल लिमिट वगैरह लग जाएगी। ये तो था, यहाँ तक मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। सेम जो प्रोसेसर बाय लिमिट के लिए यूज़ हुआ वही जो है सेल के लिए भी यूज़ होगा। ये तो था लिमिट सेक्शन का। अगर आप देखना चाहते हो लाइव यानी करंट मार्केट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास दो बटन आ रहे हैं बाय और सेल के। देखिए एक चीज़ माइंड में रखें कि आपने इनको हाइड करके रखना, मतलब ट्रेड वगैरह कर लें तो आपने अगेन ये जो बिल्कुल राइट साइड पे एक बॉक्स सा बना हुआ है, आपने उसको क्लिक कर देना, ये गायब हो जाएगा। मतलब वॉच नहीं है, वॉच के साथ जो बना हुआ है राइट साइड पे बिल्कुल उसको आपने बॉक्स को क्लिक करना, जो रेड और ब्लू बना हुआ है आपने उसको क्लिक करना तो ये हाइड हो जाएगा, और अगेन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको हाइड क्यों करके रखना, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपकी फिंगर टच होती है तो स्क्रीन के ऊपर तो मोबाइल में आपकी ट्रेड लग जाएगी और आपको नहीं पता लगता क्या आपकी ट्रेड लगी हुई है नहीं। मेरे साथ रिसेंटली एक केस हुआ कि मुझे नहीं पता था, तो ऐसे ही मैं मतलब फ़ोन यूज़ कर रहा था और बाय मिस्टेकन क्या हुआ कि फिंगर लगी और मुझे नहीं पता था कि मेरा ये ट्रेड सेटअप है, और वो क्या हुआ कि ट्रेड लगी। अब वो ये हुआ कि ट्रेड मेरे बेनिफिट में गई है, तो मुझे वहाँ पे एट द एंड तकरीबन $100 का प्रॉफिट ही हुआ, फंडेड अकाउंट था। लेकिन अगर मिस्टेकनली वो ट्रेड अगर मेरी प्रॉफिट में ना जाती, लक अच्छी ना होती, तो मेरा क्या होता, फंडेड अकाउंट भी क्या कर सकता था, ब्रीच कर सकता। तो आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना कि आपको लॉस वगैरह हो सकता है। ये बाय और सेल के दो बटन आ रहे हैं, ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चार्ट को चेंज करना है तो देखिए XAU USD आ रहा है ब्लू कलर का, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो मल्टीपल चार्ट्स आ रहे हैं। अगर आपने चार्ट को अगेन कोई नया एंटर करना है तो उसका सिंपल वे है, आपने क्या करना है, चार्ट के से पहले एक ऑप्शन आ रहा है कोट्स, आपने उसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपने सिंबल को सर्च करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने BTC को ऐड करना है, BTC USD मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना तो ये क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। और मे भी अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो वहाँ पे कोई कन्फर्मेशन मांगे, लेकिन यहाँ पे आईफोन के अंदर सिर्फ जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटर हो
हो जाएगा। मैं अगेन चार्ट के ऊपर आता हूँ, XAUUSD के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले वो BTC USD आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं BTC USD के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा ये क्या हो गया, चार्ट लोडिंग पे लग गया और ये मेरा चार्ट आ गया है बिटकॉइन का। ठीक है, अब मैं चार्ट को M1 से टाइम फ्रेम में जिसमें शिफ्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ। ये जो दरमियान में आ रहा है ये बेसिकली वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम मीन्स लॉट्स का लेक्चर मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा देता हूँ, नहीं तो अभी तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स स्टार्ट हुआ है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करें कि आप इसको साइड पे रखें, आप जस्ट सिर्फ MT5 को चलाना सीखें और आप यहाँ पे क्या करें कि 0.1 की लॉट को यूज़ कर लें। मतलब आपने बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, TPS लगाना, चेक करना, दैट्स इट, बात खत्म। आप यहाँ पे 0.1 को सिलेक्ट करें, बाकी चीज़ें कैसे सिलेक्ट करनी है, क्या वैल्यूज़ होती हैं वो आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 0.1 से क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। मैंने जैसे ही सेल के बटन के ऊपर क्लिक किया, देखें ये एरो आ गया, ये बता रहा है कि यहाँ पे सेल हुआ। मैं एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ, देखिए एक और ट्रेड लगी। मैं एक और दफ़ा क्लिक करता हूँ तो मेरी एक और ट्रेड लग जाएगी और मैं अगर एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ तो मेरी ट्रेड लगी। देखिए मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लिक किया, मेरी मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लग चुकी है। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरी ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट में, लॉस में, कैसे? मैं ये ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर जाऊँगा तो ये देखें मेरे पास जो लाइव ट्रेड चल रही है वो मेरे पास आ रहा है। ओवरऑल मेरे पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि -8.10। ये चीज़ माइंड में रखें कि मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चलाना सिखा रहा हूँ। माइनस प्लस को आप साइड पे रखें। आप देखें, ये देखें जो मैंने लाइव ट्रेड्स लाई है इसके अंदर, ये आपके पास चल रहा है। अब आप अगर आप चाहें कि आप एक ट्रेड को क्लोज करना चाहें तो आप एक के ऊपर क्लिक करके रखें। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोज पोजीशन। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और आगे इंटरफेरेंस आ गया कि आप क्लोज करना चाहते हैं इस पोजीशन को जो कि 0.1 से है और सेल किया और इसमें आपको क्या होगा, -2.1 का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन चेंज हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जी हाँ जी मुझे क्लोज करनी है, तो मैंने इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरी क्या हो गया, वो ट्रेड क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेड के ऊपर TPS लगाना चाहता हूँ, तीन थी, तीन में से एक तो मैंने मैनुअली क्लोज कर दिया, बाकी ये जो है इसमें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर TPS लगाना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा TP फॉर एग्जांपल ये है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा SL के ऊपर, मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, TPSL जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे TP लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और एरो पे क्लिक करता हूँ, देखें मॉडिफाई हो चुका है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, रनिंग ट्रेड के ऊपर भी TPSL लगा सकते हैं, सिंपल। मैं अब यहाँ पे जाके सारी पोजीशंस को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो ये सिंपल सा मेथड था। और क्लोज करना है, देखें 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है, क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज लूजिंग पोजीशन, इवन क्लोज अगर विनिंग पोजीशन आ रही है तो ये भी है यहाँ पे आ रहा होगा कि आप सिर्फ लॉस वाली को क्लोज करना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉफिट वाली को करना चाहिए या सारों को क्लोज करना चाहते हैं। सिंपल यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस है। बाइनांस का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बहुत ईजी है, मुझे तो बहुत ईजी लगता है और बिगनर बंदा इसको ईजिली यूज़ कर लेता है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्लोज ऑल पोजीशंस कर रहा हूँ। तो ये सिंपल था, मेरे अकाउंट में ये बैलेंस पड़ा हुआ, ये सारा कुछ, ये हिस्ट्री वगैरह मेरे पास सारी आ रही है जो मैंने आपको टेस्टिंग के लिए दिखाई है। अब यही सारी डिटेल तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने अपने अकाउंट को XNX के आके यहाँ पे लगा लिया और मतलब ऑन कर लिया। ये देखें यहाँ पे अकाउंट की डिटेल्स आ गई। ये जी पेंडिंग ऑर्डर याद है जो हमने लगाया था वहाँ पे, मैं बल्कि इसको यहाँ से भी क्या कर देता हूँ, डिलीट ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये ओपन ऑर्डर वगैरह, क्लोज वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये हिस्ट्री मेरे पास रही, देखिए -$44 के अंदर मैंने क्या किया, क्लोज किया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे भी ट्रेड्स वगैरह, मार्केट्स, परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्या अवेलेबल है। लेकिन MT5 क्यों यूज़ करते हैं, एक तो सेफ है, सिक्योर है और उसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो सिंपल सा प्रोसेस था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि XNX को MT5 के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या फर्दर प्रोसेसेस हैं इसके। तो सिंपल है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।